हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं रेलवे एनटीपीसी जो 13 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आने वाले अगले शिफ्ट में भी पूछ सकता है, कोई इसका गारंटी नहीं है। हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ दे, हो सकता है ये ग्रुप डी में पूछ दे, हो सकता है ये एलपी में पूछ दे। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न में कहा गया है कि 18 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 10 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे बांस की लंबाई ज्ञात करें। तो सबसे लंबे, मान लो एक कमरा है इस तरह का, तो सबसे लंबे बांस तो यहाँ से ही रखेगा ना, इस तरफ से। ये तो इससे लंबा है कोना कोना। ठीक है, तो इसका एक सूत्र होता है, सबसे लंबाई ज्ञात करने के लिए। मान ले लंबाई, बांस की लंबाई होता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितना है 18 मीटर का स्क्वायर प्लस चौड़ाई 12 मीटर का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का 10 मीटर स्क्वायर। रूट करेंगे 18 का स्क्वायर कितना होगा, 18 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक था, ये 16 मीटर लंबे बांस है। ठीक है, ये बांस की लंबाई कितना है 16 मीटर और चौड़े 12 मीटर और ऊंचाई 10 मीटर। तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, 16। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। 12 का स्क्वायर 144 और 10 का स्क्वायर 100। अगर हम सब को जोड़ेंगे आपस में तो हो जाएगा 500। ठीक है, तो इसका 500 का हम इस तरह लिख सकते हैं 100 गुना 5 यानी 500। तो ये 100 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 10, अरे 5 रूट में रह जाएगा यानी 10, 5 रूट, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, लंबाई, बांस की लंबाई, सबसे लंबाई यही होगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 8 व्यक्तियों की औसत वजन में उस समय 2.5 केजी वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 45 केजी वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। मान ली एक नए व्यक्ति आ जाता है, 45 केजी वजन वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है जिसमें वृद्धि 2.5 की हो जाती है। ठीक है, तो 8 इंटू 2.5 वृद्धि हो जाती है टोटल 8 व्यक्ति में। तो 8 5 40 का 0, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20 यानी 20 केजी वृद्धि हो जाती है। 20 केजी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टोटल 45 केजी है, तो इसको हम ऐड कर देंगे। 5 4 2 6 65 यानी 65 केजी नए व्यक्ति का वजन होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है और समान ब्याज दर पर वह राशि कितने समय में 81 हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है, 3 गुनी। तो यहाँ 3 लिख लिए। तो यही 3 का कितना बार गुणनखंड करेंगे कि 81 आएगा। मतलब 3 का पावर अगर 4 करेंगे तो 81 आ जाएगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। 3 का पावर 4 करेंगे तो 81 आ रहा है। तो यही 4 को हम इस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 4 4 16। यही मेरा 16 आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि 6 और अन्य एक संख्या के बीच मध्यानुपाती 30 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है,
तो इसका सॉल्व करते हैं। मध्यानुपाती बराबर होता है रूट ए बी। ठीक है, मान लो मध्यानुपाती यहाँ पर दिया है, तो इस मध्यानुपाती दे तो इसके स्थान पर 30 लिख देते हैं, और बराबर ए का मान कितना है, ए का मान 6 इंटू बी का मान, बी का मान तो हमें मालूम नहीं, तो एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स लिख लेते हैं बी का मान। इसके बाद तो यहाँ पर देखते हैं जैसे कि 30 है, और यहाँ पर रूट ए बी बटे यहाँ 30 है और रूट 6 इंटू एक्स है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये रूट अगर हट जाएगा तो इसमें स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर लग जाएगा, ये हो जाएगा 6x। तो ये कितना हो जाएगा 900 बराबर 6x। ये कितना बार में कटेगा, 6 के 6 9 54 से 3 6 5 30, यानी 150 बार में कट गया। ये x बराबर 150 है, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि यदि घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है तो उनके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, उनकी विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। तो मान लेते हैं आयतन, घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। ठीक है, इसको भुजा क्यूब 1300, आयतन यहाँ पर दिया हुआ है कितना 1331 बराबर भुजा क्यूब। ठीक है, जब ये क्यूब हटाएंगे तो इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा, तो भुजा बराबर 11 किसका वो ये घनमूल है, तो भुजा बराबर मेरा आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। ठीक है, तो मेरा भुजा आ जाएगा 11। तो बोला गया है कि लंबाई ज्ञात, विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। विकर्ण की लंबाई होता है भुजा इंटू √3, भुजा इंटू √3। तो भुजा क्या है 11 और √3 कर देते हैं, मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक लंबवृत्त बेलन में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 3:60 है, तो बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बटे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, किसका, बेलन का। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πr/h। ठीक है, r+h। तो यहाँ से 2πr और यहाँ से 2πr कट गया। ठीक है, और इसका बराबर कितना दे रखा है 3:7 पद दे रखा है इसका। यहाँ से कट गया तो बचा क्या, h बचा और r+h बचा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 7h बराबर 3r + 3h। 7h में 3h चला जाएगा तो कितना बचेगा 4h बराबर ये 3r। ठीक है, तो h अनुपात बोला क्या, ऊंचाई और त्रिज्या, यानी ऊंचाई h और त्रिज्या r हुआ, तो इसका अनुपात क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। h का उल्टा हो जाएगा 3, r का उल्टा हो जाएगा 4।
ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते ही अगला प्रश्न में कहा गया है कि 1 दर्जन जोड़े जूते का अंकित मूल्य 7,200 रुपया है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, तो 4440 रुपये में कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, मान लो 20% छूट है तो 80% में बेच रहा है, तो ये 80 बराबर 7,200। तो हमें 100% निकालना है, बराबर 100। यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो कटा, 8 9 72। ये ऊपर ऊपर कटता है, इस तरह ऊपर नीचे और बराबर में कटता है। 8 9 72 यानी 90 से कट गया, तो x बराबर 90 इंटू 100 यानी 9,000 आया। ठीक है, 9,000 आ गया। ये प्रश्न 80% है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको दूसरा तरीका से निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 1 दर्जन जोड़े जूते का अंकित मूल्य 7,200 है, तो अंकित मूल्य पर 20% की छूट है, तो 1,440 रुपये में कितने जोड़े जूते खरीदे जा सकते हैं। ये वैल्यू दिया है मेरा 100%, तो 100 बराबर 7,200। तो हमें 80% निकालना है, 80 बराबर x। यहाँ से 2 जीरो कटा, यहाँ से 2 जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, 72 इंटू 80 बराबर आ गया 8 दूनी 16 का 6 हाथ में 1, 8 7 56 और 1 57, 8 7 56 और 1 57, 160 आ गया। अब इस 57 को 60 से 1 दर्जन मतलब कितना, 1 दर्जन मतलब हो गया 12। अब 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 12 चेरे 48, तो इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल, तो 480 आएगा। ठीक है, 480 आ गया। अब 480 जो आया, ये टोटल कितना है 1440। 1440 को 4 से 80 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1440 को 4 से 80 से डिवाइड करेंगे, 4 1 0 1 0, 3 से कट जाएगा, मतलब 3 जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, ये नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 480 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी जैसे ही चोर का पीछा करना शुरू करता है, चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की चाल 19 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तक भाग चुका होगा। ठीक है, तो दूरी पूछा है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो समय हमको मालूम नहीं है। ठीक है, तो चाल को सबसे पहले चाल को निकाल लेते हैं। चाल बराबर, देखो जब भी मान लो एक चोर है, इस तरफ ही जा रहा है और पुलिस भी इस तरफ से जा रहा है, मतलब सेम दिशा में जाएगा, तो सेम दिशा में चाल जो घटेगी। ठीक है, 23 माइनस 19 कितना होगा, 23 में 19 चला जाएगा, तो 19 20 21 22 23 यानी 4। ठीक है, 4 है। 4 जो आया, ये तो हमें किलोमीटर में आया, किलोमीटर प्रति घंटा में आया, जबकि मेरा दूरी दिया है मीटर में। तो ये जब दूरी मीटर में हो, तो ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, 4 पर सेकंड होना चाहिए। ठीक है, 4 पर सेकंड होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकंड। तो इसको सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18 यानी 10/9। 10/9 आ गया, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए, 10/9 आ गया। अब पूछा गया है चाल बराबर। ठीक है, तो दूरी बराबर, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय होता है। तो चाल कितना है, चाल हमें इसका लेना है, ये पुलिसकर्मी का चाल लेना, पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तक भागेगा, तो हमें 19 लेना है। 19 इंटू समय कितना है, समय हमको मालूम नहीं है, तो समय भी ज्ञात करने वाला है ना, तो सबसे पहले समय ज्ञात करते हैं। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल।
दूरी कितना है 480 और चाल कितना है 10/9 यानी 9 ये ऊपर चला जाएगा। 480 इंटू 10 ऊपर में 9 चला जाएगा यानी 9 8 72 का 2 हाथ में 7 9 4 36 37 38 39 40 41 42 43 432 क्या है मेरा समय आया सेकेंड। ठीक है, अब दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल मेरा 19 है, समय 432। ठीक है, 19 को और 432 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2280। यही मेरा आंसर है। ठीक है, चोर तक इतना दूरी तक भाग चुका होगा, इतना मीटर तक भाग चुका होगा। तो ये प्रश्न जितने भी हम सॉल्व किए ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आने वाले अगले शिफ्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी ये किसी में भी पूछ सकता है। तो जो भी चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एवं जय हिंद।